अब क्षत्रिय के धर्म में कौन से दो दोष है? तो ब्राह्मण के धर्म में कौन सा दोष है? चलो पशु बलि देना। क्षत्रिय के धर्म में दो दोष है, कौन से आपने पुस्तक में देखो क्या लिखा था? क्षत्रिय के धर्म के दोष देखो क्या पढ़ रहे? कूटनीति, हिंसा और कूटनीति। सबसे नीचे से 8 लाइन। अब प्रभुपाद जी अर्जुन का उदाहरण देते हैं कि वो ब्राह्मण बनना चाहता है, हमने आपको बता दिया। ये कूटनीति में झूठ बोलना, दो चीज, दो है, दो दोष है क्षत्रिय के धर्म में। हिंसा और कपट, हिंसा और कपट, ड्यूप्लिसिटी। और वैश्य के धर्म में प्रभुपाद ने क्या दोष लिखे हैं देखो? कोई समय वैश्य में झूठ बोलना। नीचे देखो, ब्राह्मण के कार्य करना। नहीं, सबसे नीचे झूठ बोलना पड़ता है, लिखा है सीधा। लाभ के लिए झूठ बोलना पड़ता है। एक ही चीज वैश्य का है। झूठ बोलना पड़ता है, व्यापार से लाभ इसको चलेगा, लाभ कमाना झूठ बोलना पड़ता है। एक ही उसका होगा। प्योर पंथी माला बोलना पड़ता है। इसका एक ही रहेगा, ये पूरा प्योर तुलसी इसका दो। ये दूसरे का दोष हो गया, ठीक है। वही ब्राह्मण नहीं बन सकता है और शूद्र का वर्णन नहीं किया है। नहीं, शूद्र अब ब्राह्मण के कर्म में दोष आखिर में बताया हुआ है, देख लो थोड़ा नीचे जाके। वो पशु की बलि देगा तो पाप नहीं लगेगा। क्षत्रिय युद्ध में शत्रु को मारेगा तो पाप नहीं लगेगा। तीसरे अध्याय में इसका विस्तार से वर्णन हुआ है। यज्ञ के लिए काम करना चाहिए, विष्णु के लिए। यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र कर्म बंधना। जब कर्म अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जाता है तो बंधन का कारण है। तो सारांश क्या निकला? हरेक को अपने गुण के अनुसार और वर्ण के अनुसार कर्म भगवान को अर्पण करना चाहिए। इसके लिए एक उदाहरण देते हैं, प्रचार में किसी को याद है दूसरे का कर्म नहीं करना चाहिए? कई बार सुना होगा। गधे कुत्ते वो जो किसान था, मालिक रखा था 3, गाधा कुत्ता घोड़ा 3 था। 3 को, हाँ 3 वाला है। हाँ, 3 है। आज से खाना पीना नहीं देता। हमने 2 का सुना है। 3 का धोबी के घर में कुत्ता था, चोर को भगाने के लिए, गधा माल उठाने के लिए। चोर आया तो गधे ने कुत्ते को बोला, तो भों को बोला मेरे मूड नहीं है, इच्छा नहीं। तो गधा ही है क्यों करने लगा। तो मालिक उठा, चोर भाग गया और डंडे लगे। तो कुत्ता हंसने लगा, बोला तो हंस क्यों रहा है? बोला तुमने मेरा काम क्यों किया? मैं अगर भोंकता तो मालिक समझा चोर आया है, तुम्हारे तो उसकी नींद खराब की, काम तो अच्छा किया है। नरसिंह प्रभु कहे थे। और इसके साथ तीसरा क्या, घोड़े का क्या है? मैंने एक किसान का 3 था, घोड़ा, गाधा, कुत्ता। वो किसान आज से खाना पीना नहीं देता है, इसलिए उसने स्ट्राइक किया कि हम लोग अपना काम नहीं करूंगा। कुत्ता मैं भूखूंगा नहीं, गाधा वाला मैं माल लेके जाऊंगा, घोड़ा वाले मैं पीछे चढ़ेगा उतार दूंगा। तीनों ऐसे ही किया। घोड़ा वो ठीक से लेके गए नहीं, गाधा भी लेके गए नहीं, बैठ गया। रात को कुत्ता भोग नहीं रहे। तो ये दोनों बहुत रिक्वेस्ट किया, अरे भोग नहीं तो फिर लेके जाएगा सब कुछ, तो हम लोग को बेच देगा। कुत्ता फिर ना स्ट्राइक किया, भूलेगा नहीं। वो लीडर बाद में ये हुआ लीडर, मतलब घोड़ा समझाया, कुत्ता को नहीं समझ, गाधा को समझाया। मेरा तो आवाज कम है, तेरा तो आवाज अच्छा है, तू चिल्ला तो वो उठ जाएगा। तो गाधा घोड़ा का बातों में आ गए, वो बहुत चिल्लाया। तो किसान उठ गए, उसके गुस्सा था, सुबह से काम नहीं किया, बहुत मारा घोड़ा गाधा। तो इसमें एक चीज छोड़ दिए, कुत्ता को तो लीडर बनाओ, ठीक है, तो शॉर्ट में बोलो, कुत्ता को लीडर बनाए, लीडर बनाए कुत्ता पर सीधे का दूसरे का काम। तो बोला मैं लीडर हूँ, मैं नहीं। एक सिक्योरिटी वाला चौकीदार था राजा का, उठ के आया, राजा को बोला कि मैंने स्वप्न देखा है कि कल आप जिस गाड़ी में जा रहे हैं उसको एक्सीडेंट हो जाएगा। और वास्तव में वो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, राजा ने किया। बोला तुमने तो बड़ा अच्छी बात बताई, लेकिन फिर भी तुम नौकरी में नहीं रखेंगे। बोला क्यों? बोला तुम्हारा काम था चौकीदार का, तुम सोए क्यों? जो तुमने स्वप्न कैसे देखा? भाई सोया होगा तब स्वप्न देखा होगा ना, तो फिर चौकीदार तुमने कौन सी की? काम तो सही किया,
लेकिन अपने धर्म का पालन नहीं किया। सो गए थे। तो ऐसे बहुत से कार्य हैं जो अपने वर्ण आश्रम के अनुसार करने से पालिए। ये भी उदाहरण अच्छा है। ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। क्या सहजम श्लोक था तीसरे अध्याय में कि अपने कर्म करने से साधारण बिल्कुल पहला अध्याय अभी आगे आएगा वो। पहला अध्याय में वो जो बोला था हाँ सर्वधर्म स्वधर्म से परधर्म भयावह वो पहला। वो तीसरे में तीसरा में होना चाहिए। स्वधर्मा विगुण परधर्मा भय। 48वां श्लोक सुन लीजिए। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत सर्वारंभी दोषेण धूमेन अग्निर्वाता। कहाँ है? 3 का है ना? 3 का। इसलिए प्रभुपाद ने लिखा 3 तीसरे अध्याय में इसका वर्णन किया हुआ। अब ये श्लोक सबसे महत्वपूर्ण है प्रचार के लिए। सहजम कर्म कौन्तेय, बोलिए सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत सर्वारंभी दोषेण धूमेन अग्निर्वाता। सह का अर्थ क्या होता है? एक साथ साथ में। और जम का अर्थ क्या होता है? जन्म। और कर्म के साथ जन्म लेता है कौंती पुत्र कौन? दोष, सदोष। अपि न त्यजेत, हर कर्म में कोई दोष होता है, इसलिए कर्म को दोष के कारण त्यागना नहीं चाहिए। फिर है उदाहरण, सर्वारंभी दोषेण, सारे कर्मों में दोष होता है। जैसे धूमे ना अग्नि इवावृता, जैसे अग्नि में धुआं होता है। भाई अग्नि जलाते हैं धुआं होता है, तो धुएं के कारण अग्नि जलाना छोड़ते नहीं है, रोटी पकाना छोड़ते नहीं है। ऐसे हर कर्म में कोई दोष है, दोष के कारण कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। दोष है, भगवान को अर्पण करेंगे तो दोष का निवारण होगा। जैसे क्षत्रिय युद्ध में किसी की हिंसा करे तो दोष नहीं। सारे कर्मों में दोष है। हम गिन के आए ना, ब्राह्मण के कर्म में दोष हमने देखा, क्षत्रिय के कर्म में दोष देखा, वैश्य के कर्म में दोष देखा। तो दोषों के कारण कर्म नहीं छोड़ना चाहिए, ये सीधी बात है। बोला फिर दोष कैसे निकलेगा? तो बलदेव विद्याभूषण कहते हैं दोष का निवारण होगा जब कर्म भगवान को अर्पण करें। तो दोष निकल जाएगा, बाकी कर्म जो है वो सिद्धि को प्राप्त कराएगा। प्रभुपाद जी लिखते हैं बद्ध स्थिति में जीवन में सारे कर्मों में दोष होता है। इसका मतलब बद्ध स्थिति में होता है तो मुक्त स्थिति में नहीं होगा। अगर कोई ब्राह्मण है तो भी पशु बलि का दोष तो है, ऐसे क्षत्रिय है तो हिंसा का दोष है, और वैश्य है तो दोष है कि अपना काला धंधा करना पड़ेगा, चोर बाजारी करनी पड़ेगी, छोड़ नहीं सकता। ऐसे शूद्र जो है उसको कभी किसी बहुत ही बुरे स्वामी की सेवा करनी पड़ती है, ये दोष शूद्र का है, उसकी आज्ञा का पालन करता है। इन दोषों के होते हुए भी हमको अपने निर्धारित वर्णाश्रम के कर्म करने चाहिए जो हमारे स्वभाव के साथ जन्म हुआ है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया प्रभुपाद जी, कहते हैं अग्नि के साथ धुआं, और खाने के लिए अग्नि जलानी है तो कोई धुएं के कारण अग्नि जलाना बंद नहीं करता है।
क्षत्रिय को ब्राह्मण का धर्म नहीं उठाना चाहिए, चाहे उसमें दोष हो। इसलिए निर्णय क्या निकलता है, कोई भी भौतिक जगत में अपने कर्म में दोष रहित नहीं हो सकता। जैसे अग्नि बिना धुएं के नहीं होती। अब सर्दी का दिन है, प्रभुपाद जी, सर्दी का दिन है, पत्थर को आग में डालते हैं, धुआं आता है, आंखों में आता है, फिर भी आग की जरूरत है, सर्दी में आग तो चाहिए। इसलिए हमें अपना धर्म पालन करना चाहिए। हमें निर्णय करना चाहिए कि भगवान की सेवा करनी है अपने धर्म से, कृष्ण भावना में। ये है सिद्धि की अवस्था है, आत्मसाक्षात्कार। तो भगवान की सेवा में अपना कर्म लगाएंगे तो उसके दोष अपने आप नाश हो जाएंगे। यहाँ एक प्रश्न है ये एक लाइन पूरी पढ़ ले। जब कर्म का फल पवित्र हो जाएगा, जब भक्ति से जुड़ेगा, तब उसको सिद्धि प्राप्त होगी और आत्म साक्षात्कार होगा। अब क्या प्रश्न है? उसी का उत्तर है। यह प्रश्न है कि यद्यपि हर कार्य किसी न किसी दोष से दूषित रहता है, आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण शुद्ध होना संभव है, कैसे? भगवान को कर्म अर्पण करने से। भगवान को जब अपने कर्म अर्पण करेंगे तो उसमें जो दोष है वो पवित्र हो जाएंगे। अर्थ एक लाइन में ये अर्थ है। फिर कौन से कर्म में कौन सा दोष है वो कह सकते हैं, वो आप पूछे। अब हम आगे वाला विभाग, उसमें धुआं का भी होता एक प्रश्न है प्रभु जी, ये जो कर्म में सब में दोष है, छोड़ना नहीं चाहिए, शुद्ध करेगा। जैसे कि कोई कसाई है या चोरी करता है, ये सब जो गलत कर्म जो करते हैं, चोरी करते हुए भी बड़े महात्मा पूजित हैं। अब पूरा श्री रंगम मंदिर जो है डाकू ने बनाया और उसका वहां समाधि बनी हुई है, पूजा करने लोग जाते हैं। चोरी को भी भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। चोरी करके भगवान मतलब चोरी अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करें, भगवान की सेवा। हमारे अपने इस्कॉन के अंदर प्रभुपाद जी का एक शिष्य, एक प्रभुपाद जी का शिष्य था, उसको बोला जाओ कुछ पैसा ले आओ, कैसे मंदिर कैसे चलेगा? बोला मुझे आता नहीं, जेब काटना आता है। बोला कुछ भी करो, जेब काट के लाए। छोटा हरिदास ना बड़ा जो भी हो, कहने का ये कि आप कहते हैं अर्जुन काम कर रहा है मारने का, ऐसे बहुत से काम होते हैं। अब सनातन गोस्वामी ने रिश्वत दिया उसको, लेकिन काय के लिए? चैतन्य महाप्रभु की सेवा में आने के लिए, तो वो दोष नहीं देंगे, वो दोष खत्म हो जाता है। परंतु इसका कारण ये नहीं है कि हम गलत काम करें, अपने लिए नहीं, भगवान के लिए कर सकते हैं। भगवान के लिए कुछ भी कर सकते हैं। गीता प्रचार करते हैं, हाँ, गीता प्रचार जाते हैं, पैसा गीता देते हैं, तो ये कौन से क्षत्रिय काम है? नहीं, ये तो भगवत ब्राह्मण ये चारों से ऊपर का काम है। लेकिन इसमें भी सफल वो होता है जिसकी वेश वृत्ति होती है। वेश वृत्ति वाला इसमें सफलता है, क्योंकि उसको बेचने का कला आती है। जिसको वेश वृत्ति होगा वही सफल होगा। ब्राह्मण क्या करेगा? एक भक्त था, वो पुस्तक वितरण करने जाता था, कौन जाके सब जगह घूमेगा। किसी एक के घर में जाके कहता मैं थका हुआ हूँ, थोड़ा आराम करूँगा, भोजन करूँगा। वो कहते महाराज आया, चलो लाल कपड़े वाला खाओ पियो सो जाओ। जब उठता है, नहीं क्या करूँ, इतने पुस्तक वितरण करने थे, मेरे को मंदिर वालों ने कहा था, मैं तो थक के सो गया, अब क्या कर सकता हूँ, आप ही कुछ सहायता कीजिए। बोला ठीक है, सब हमको दे दो। और उठ के चाप को वापस आ गए। बहुत आसान तरीका है, कुछ भी कर बुद्धिमानी से। भाई एक आदमी कितना कर, आप 15-20 रोज कर देंगे, उठा के जाए, कितने गीता उठा के जाएंगे? भाई कितनी उठाता है? कभी 15-20 उठाता है। बोले जाइए किसी घर में साफ खा पी के सो जाओ, बोले ये दे दो, नहीं तो मेरे को आने नहीं देंगे, तो मैं नहीं यही लेता हूँ। बोले महाराज जाओ, मेरे को तो गीता ऐसे होता नहीं है।
उसको ये कला है। उसकी कला क्या है? उसकी कला है वह सत्संग करेगा, उनको प्रभावित करेगा। वो कहते महाराज हम ये दे देंगे अपने मित्रों को, आप लोग की जाइए, कितने पैसे की ले लो, हो जाएगा, अब कर के ले पाए। असल में जो एक व्यक्ति को प्रचार करके बेचते हैं वो उसका महत्व है। एक आदमी को हमने 1000 गीता उसने ले ली, वो गीता को देखेगा नहीं, वो अपना नाम का ठप्पा लगा के दूसरों को देगा, वो कभी पढ़ेगा नहीं। ऐसे हमारी गीता वितरण होती है, अच्छी बात है, लेकिन लीने वाला कभी खोल के नहीं पढ़ता है। लेकिन एक एक व्यक्ति जिसको देखते हैं ना वो पढ़ते हैं। तो दोनों की आवश्यकता है वैसे, परंतु प्रचार करना जरूरी। अब हमारा हो गया एक और विभाग आ रहा है, ये योग की सीढ़ी की बात चल रही है, कर्म से ज्ञान, ज्ञान से आगे जाएंगे। अब ये जो विभाग है 49 से 55 तक, 49 से 55 तक है गुह्य ज्ञान। निष्काम कर्म से ज्ञान योग, निष्काम कर्म से ज्ञान योग तक, और फिर ब्रह्म की स्थिति से शुद्ध भक्ति तक। इसमें क्या है? पहले निष्काम कर्म, मतलब बंधन रहित कर्म, फिर है ज्ञान योग, फिर है ब्रह्म स्तर, और फिर है शुद्ध भक्ति। अशक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म्यं सिद्धिं परमां संन्यासेन अधिगच्छति। अशक्त बुद्धि सर्वत्र, सर्वत्र जिसकी बुद्धि अनासक्त है। अशक्त मतलब अनासक्त, जिसकी बुद्धि किसी भी कर्म या कर्म के फल में, कर्तापन में या भोक्तापन में आसक्त नहीं है। जित आत्मा, जिसने अपने मन को वश में किया है, विगत स्पृहा, सब इच्छाओं को त्याग दिया है। नैष्कर्म्यं सिद्धिं परमां, वो कर्म बंधन की परम सिद्धि को प्राप्त करेगा, उसको किसी भी कर्म का बंधन नहीं लगेगा। संन्यासेन अधिगच्छति, उसको पूर्ण रूप से कर्म संन्यास का सन्यासी मानना चाहिए। पहले क्या है? बुद्धि अनासक्त है, फिर है मन वश में है 2, और इच्छाओं से रहित है 3। उसको प्राप्त होगी परम सिद्धि, नैष्कर्म्य सिद्धि परम। कैसे? पूर्ण कर्म संन्यास से। अब चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, एक प्रकार के सन्यासी होते हैं जो दोष के कारण कर्म को छोड़ते हैं, क्योंकि कर्म में दोष है इसलिए कर्म करेंगे नहीं। क्यों ऐसे करते हैं भाई? एक सन्यासी वो कहता है मैं कर्म नहीं करूंगा क्योंकि कर्म में दोष है, तो मैं कर्म नहीं करूंगा। तो इसमें कौन सा दोष मिलता है आपको? इसमें कर्तापन का दोष है। वो अपने आप को कर्ता मान रहा है, वो अपने आप को कर्ता मान रहा है। सन्यासी में कर्तापन दोष कैसे आएगा? हाँ, सन्यासी हो गए, उनके अंदर कर्तापन का दोष कैसे आएगा? सारे सन्यासी मेरा मठ है, मेरा मंदिर है, सारे इस दोष में अटके हुए। ये मेरा शिष्य है, ये मेरा मठ है, ये मंदिर है मेरा, ये मेरी गाड़ी है, सभी इसमें अटके हुए, एक भी उससे मुक्त नहीं। दर्जा बहुत ऊपर का है। फर्स्ट टाइप ऑफ सन्यासी गिव्स अप द फॉल्ट इन द वर्क। एक प्रकार का सन्यासी अपने कर्म में दोष को त्याग देता है। कैसे? कर्म में दोष क्या था? कर्तापन और फल की भोक्तापन, उसको त्याग दिया।
जब ऐसे साधन में वो सिद्ध हो जाएगा तब वो योग आरूढ़ के स्तर पे पहुंचेगा। इसका अर्थ ये है, पहले कर्म करेगा निष्काम, फिर ज्ञान में आएगा, फिर कर्म को छोड़ देगा, तब पूर्ण रूप से कर्म को त्याग देगा। ये दूसरे तरफ का संन्यास है। यहां इस संन्यास का वर्णन किया जा रहा है। ये श्लोक कौन से संन्यास का वर्णन कर रहा है? योग आरूढ़ के स्तर के ऊपर सारे कर्मों को त्यागना। ये श्लोक किस बात का वर्णन कर रहा है? बोला ऐसा कौन कर सकता है? जिसकी बुद्धि आसक्ति रहित है, मन वश में है और इच्छा रहित है। किसकी इच्छा? सुख की। कहां के सुख की? ब्रह्मलोक स्वर्गलोक का सुख की इच्छा नहीं है। तब वो कर्म का संन्यास ले ले तो कोई बात नहीं, निष्कर्मी हो जाएगा। निष्कर्मी का मतलब कोई कर्म नहीं। इसका मतलब ये योग आरूढ़ की स्थिति है। इसको निष्कर्मीय कहते हैं। ये परम सिद्धि है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये श्लोक योग आरूढ़ का, योग आरूढ़ की परिभाषा बता रहा है। ठीक है, तब कर्म छोड़ा जा सकता है। 3 गुण हो गए तो कर्म छोड़ेंगे। कौन से 3 गुण है सन्यासी के, तब वो कर्म छोड़ सकता है? अनासक्त बुद्धि, जितात्मा, विगत स्पृहा। अच्छा, इसमें लिखा है आत्मा अनासक्त है। किसमें? सब चीजों में। सब चीजों में अनासक्त है। किसी में आसक्त है क्या? बोला हाँ है। किसमें आसक्त है? आत्मा में। किसमें आसक्त है? परमात्मा में, भगवान में। संसार के इंद्रिय तृप्ति में अनासक्त, परंतु आत्म साक्षात्कार के कार्य में आसक्त, भगवत भक्ति में आसक्त। ये समझना चाहिए। आसक्ति का मतलब ऐसे नहीं है कि आत्मा का साक्षात्कार में भी आसक्त नहीं है, उसमें तो है। जितात्मा, आत्मा मन कैसे बस में है? क्योंकि आत्मा के आनंद की अनुभूति करता है। समाधि मिल गई ना, समाधि में आत्मा का सुख मिलता है। तो जित आत्मा का मतलब है आत्मा का सुख मिलता है, इसलिए मन बस में आ गया है। सुख की कोई इच्छा नहीं है। इसको योग आरूढ़ स्थिति कहते हैं। ये सारे कामों को छोड़ सकता है, निष्कर्म के स्तर को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि इसको समाधि में आत्मा का रस मिल रहा है। यस्तु आत्मत्रय स्यात्, ये 3:17 में भी ऐसा ही श्लोक है। कहाँ है ऐसा श्लोक? दूसरा 3:17। आत्मृत्येवात्म स्यात् आत्मतृप्तस्य, वो लिखा है। अब श्रील प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? वास्तविक त्याग क्या है, संन्यास क्या है? कि हम अपने आप को भगवान का अंश ऐसे माने और इसलिए कर्तापन और भोक्तापन को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि भगवान भोक्ता है। तो कर्म के फल को भगवान को अर्पण करना चाहिए, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। ये है सच्चा त्याग या संन्यास। भगवान के हम अंश हैं, तो हमारे कर्म का फल किसको भोगना चाहिए? भगवान को। यह है वास्तव में कृष्ण भावना। कृष्ण भावना का व्यक्ति सच्चा सन्यासी है, वास्तविक सन्यासी है। ऐसी मानसिकता संतुष्टिजनक है, क्योंकि भगवान के लिए है ये मानसिकता।
हरे कृष्णा। 3 नंबर गेट पे कोई पार्सल किसका है पूछ लो, क्या है, क्या है, क्या यार बुला के लाओ उसको। इसलिए किसी भौतिक चीज में आसक्त नहीं है, सवाए दिव्य भगवान की सेवा के आनंद के और कोई सुख में रुचि नहीं है। ऐसा सन्यासी पूर्व सारे कर्मों के फलों से मुक्त है, कृष्ण भावना में अपने आप बिना प्रयास के स्वतः ही ऐसी सिद्धि प्राप्त हो जाती है, बिना संन्यास लेने की। तथाकथित संन्यास दंडे की जरूरत नहीं, इसको योग आरूढ़ कहते हैं। तो इस श्लोक के सामने एक शब्द लिखो, योग आरूढ़ स्थिति, तो बात समझ में आ जाएगी। और फिर वही श्लोक प्रभुपाद ने दिया है 3:17। अब 50वां श्लोक पढ़ रहे हैं। तो जी एक यहाँ पर प्रश्न है। हाँ जी। अन्य के कार्यों की अपेक्षा अपने वृत्तिपरक कार्य को ही क्यों करना चाहिए? आज से पहले था वो श्लोक ही लिखना पड़ेगा। क्यों? अपना दोष वाला कार्य भी भगवान को अर्पण करने से सिद्धि प्राप्त होती है, दूसरे का कार्य, क्योंकि हमारे स्वभाव में वो है नहीं, उसमें हम दोष करेंगे ही करेंगे। इसको 18वें अध्याय में आगे एक और इसका उदाहरण आएगा। अर्जुन को कृष्ण कहेंगे कि अर्जुन तुम अब कह रहे हो मैं युद्ध नहीं करूंगा, परंतु तुम्हारा स्वभाव तुमसे युद्ध कराएगा। अर्जुन बोला क्यों कराएगा? बोला तुम्हारे रथ को मैं यहां से मोड़ता हूं, पीछे दुर्योधन और दुशासन कहते हैं ये कायर जा रहा है, तब तेरा क्षत्रिय खून खोलेगा और तुम गांडी उठा लोगे। अर्जुन पूछेगा आपको क्या पता? तब भगवान कहते हैं मैं तेरे हृदय में परमात्मा के रूप में बैठा हूं, मैं जानता हूं कि तुम क्या करोगे। इसके बाद ये श्लोक है। तो क्योंकि स्वभावगत कर्म जो है वो आप नहीं करना चाहो तो भी हो जाएगा, इसलिए जो स्वभाव में दोष है उसको करना ही चाहिए। दूसरे का आप अच्छा करते हैं लेकिन दोष आ ही जाएगा, क्योंकि हमारे स्वभाव में वो जा नहीं सकता है। उसी से भगवान संतुष्ट हो जाएंगे, उसी कर्म को अर्पण करने से। तो इसको लिख लिए, पूरा तात्पर्य लिख के इसको सीधा करके कोई प्रश्न का उत्तर लिखो, आ जाएगा, ठीक हो जाएगा। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथाप्नोति निरोधमे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। वो तो हो गया फल रहित कर्म, मतलब ऐसा कर्म जिसमें कोई बंधन नहीं। अब सिद्धि प्राप्त हो यथा ब्रह्म। अच्छा पहले समासन का अर्थ क्या है? समासन और उसका विपरीत क्या है? समासन का मतलब संक्षेप, इसके विपरीत क्या शब्द है? व्यास। व्यास समास। ये फिर इसका फोन आ रहा है। हाँ हरे कृष्ण प्रभु बोलिए। सिक्योरिटी गार्ड है क्या बेटा? ये मैं लड़का भेजा है, एक मैंने एक ब्रह्मचारी भेजा है, एक लाल कपड़े वाला भेजा है 3 नंबर गेट पे। आया? तो सिक्योरिटी को दे दो ना, सिक्योरिटी से बात कराओ, चलो सिक्योरिटी से बात कराओ। हाँ इसी को दे दो, इसी को दे दो। नहीं गया, सिक्योरिटी से बात करा रहा हूँ। सर्वमदास बोल रहा हूँ बेटा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ये क्या लाया है देखो, ये ब्रह्मचारी आ रहा है, इसको दे दो। ठीक है ये ले आ रहा है। हरे कृष्णा
ये देखो अपने कर्म में दोष है तो भी करना पड़ेगा। क्योंकि ये ऐसा नंबर था, मैंने देखा हमारा नंबर तो है जानकार का, दोबारा मैं कर नहीं सकता हूँ, कौन है पता तो करे, ये चला जाता है, फिर ढूंढते रह गए। हरे कृष्ण। लेकर आ रहे हैं। अब है क्या पता लगे, बहुत बड़ा मैंने मंगाया नहीं। हाँ बहुत बड़ा फैन ऐसे बड़ा बॉक्स। अच्छा हीटर हो सकता है, कूलर या हीटर का कुछ जाली मंगाया जैसा, था एक हीटर आना। जाली जैसा जाली कृष्ण। हरे कृष्ण। हीटर ही होगा जाली। सो सिद्धि प्राप्त हो यथा ब्रह्म, तो समासेन का अर्थ समझ में आया। ये कुंती पुत्र यथा सिद्धि प्राप्ति, सिद्धि कैसे प्राप्त करता है और ब्रह्म पद के ऊपर कैसे प्राप्त होता है। और फिर है निष्ठा ज्ञान से या परा, ज्ञानी की निष्ठा को सुनो। मुझसे संक्षेप में सुनो। एक कुंती पुत्र आत्मा का चिंतन करते हुए कोई ब्रह्म साक्षात आत्म साक्षात्कार कैसे करता है और ज्ञान का सारांश क्या है भगवान के विषय में, मुझसे सुनो। श्रील प्रभुपाद जी क्या लिखे, दोनों आचार्य में थोड़ा अंतर है। तो प्रभुपाद ने क्या लिखा है, भगवान अर्जुन को बताते हैं कि किस तरह कोई व्यक्ति केवल अपने वृत्ति कार्य में लगकर परम सिद्धि अवस्था को प्राप्त कर सकता है। यदि यह कार्य भगवान के लिए किया गया हो, यदि मनुष्य अपने कर्म के फल को परमेश्वर की तुष्टि के लिए हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धि है क्या, बम तो नहीं है ना, बम नहीं यहाँ लाना चाहिए ना चेक करने के लिए। अर्थात ब्रह्म को जो सर्वोच्च ज्ञान के शुरू से पढ़िए हिंदी में पढ़िए प्रभुपाद। हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धि अवस्था अर्थात ब्रह्म को जो सर्वस्व ज्ञान की अवस्था है प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा। अब इसका अर्थ क्या हुआ, पहले भी अनुष्ठान कर लियो, तब हुआ क्या, अब ज्ञान की परम सिद्धि है ब्रह्म स्तर पे आना, उसके विषय में मैं आपको संक्षेप में सुनाता हूं। अब चक्रवर्ती पाद इसमें लिखते हैं, वो साधन सुनो कैसे ब्रह्म का साक्षात्कार होगा। ब्रह्म साक्षात्कार का मुझसे साधन सुनो। और ये क्या है, ज्ञान से परा निष्ठा, ये ज्ञान की परम सिद्धि है। ये ज्ञान का सबसे ऊपर, तो ज्ञान का सबसे ऊपर स्तर क्या है, ब्रह्म साक्षात्कार। ये मैं आपको साधन बताता हूं। अमर कोश में निष्ठा का अर्थ है अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति। अर्थ क्या हुआ, वो साधन सुन लो जिसके द्वारा अज्ञान चला जाएगा, और ज्ञान को भी छोड़ के ब्रह्म की साक्षात्कार कर लो। चक्रवर्ती को बलदेव विद्याभूषण कहते हैं, हरि की पूजा कर, अपने कर्म से हरि की पूजा करोगे। क्या लिखा, अपने वर्णाश्रम के कर्म से अगर हरि की पूजा करोगे और कर्म का संन्यास प्राप्त हो जाएगा, तो आत्मा के ध्यान से भगवान की कृपा प्राप्त होगी, अपने स्वरूप का पता लगेगा जिसमें 8 गुण हैं। ब्रह्म आत्मति का है, पहले कई बार हमने 8 गुण लिखे, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगता, ऐसे ये हुआ ब्रह्म स्थिति। अब साधन सुनो कैसे ये होगा, मुझसे साधन सुनो, मैं संक्षेप में सुना रहा हूं। ये ज्ञान की पराकाष्ठा है। प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, कोई परम सिद्धि को कैसे प्राप्त करेगा, है ना, तो साधन बता रहे हैं ना, कैसे प्राप्त करेगा मतलब साधन। और कब, जब अपना वर्णाश्रम का धर्म का पालन करते हुए साधन सिद्धि कैसे प्राप्त करेगा।
जब अपने वर्ण आश्रम को भगवान को अर्पण करते हुए परम सिद्धि कैसे प्राप्त करेगा, मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। बोला परम सिद्धि क्या है? प्रभुपाद जी लिखते हैं परम सिद्धि है ब्रह्म का स्तर। उसको कैसे प्राप्त करेंगे? फल का त्याग करो और भगवान को संतुष्ट करो। अब दो बातें लिखी है। परम सिद्धि कैसे होगी? देखो अपने शास्त्र में प्रभुपाद जी क्या लिखा है? भगवान की संतुष्टि, किसके? भगवान की संतुष्टि और फल का त्याग, कर्म के फल का त्याग और भगवान की संतुष्टि परम सिद्धि का चरम अवस्था। यदि मनुष्य अपने कर्म के फल को परमेश्वर की तुष्टि के लिए ही त्याग देता है तो उसे ब्रह्म की चरम अवस्था प्राप्त हो जाती है। इसका मतलब ब्रह्म की चरम अवस्था चाहिए तो दो काम करो, भगवान संतुष्ट हो और कर्म के फल को छोड़ दो। और ये है आत्म साक्षात्कार का रास्ता, प्रोसेस लिखा है, रास्ता। तो इसलिए गृहस्थ लोग बहुत प्रश्न पूछते हैं। हाँ, इसके ऊपर गृहस्थ लोग बहुत प्रश्न पूछते हैं। हम लोग काम करते हैं, अगर वो फल का आशा ना करे, सब छोड़ दे तो चल निकल रहे। भगवान की संतुष्टि के लिए काम करना है, फल में आसक्ति नहीं रखनी है। इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान हमको फल नहीं देगा, लेकिन हम फल के लिए काम नहीं कर रहे। भगवान की प्रसन्नता, आप सब भक्त लोग हो, अपनी अपनी सेवा कर रहे हो, उसके बदले में तनख्वाह नहीं ले रहे हो, तो आपको रहने की जगह मिल रही है, रोटी मिल रही है, जरूरी हो सब चीज मिल ही रहा है। ऐसा नहीं कि आपको कुछ नहीं मिल रहा है। गृहस्थी लोग है, वो लोग पूछते हैं प्रश्न हमेशा, उससे क्या बोले? गृहस्थी लोगों को तो ऐसा है कि आपके फल कर्म में जो दोष है, इसलिए कुछ दान किया करो, सुखी रहो। दान तो करना ही चाहिए। दान जगत का प्रभुपाद लिखते हैं ज्ञान की परम सिद्धि कृष्ण भावना अगले श्लोक में बताई जाएगी। अब हम 3 श्लोक साथ में पढ़ने जा रहे हैं। 3 साथ है क्या आपके पास? अच्छा, तो अभी तक हमने 2 श्लोक पढ़े इस विभाग में। क्या है 2 श्लोक? पहला है योग आरूढ़ का और दूसरा है ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त करने के लिए 2 काम करने। अब क्या लिखा है? बोध्या विशुद्ध्या युक्तो धैर्यात्मानं नियम्य च शब्दान् विषयान् त्यक्ता राग द्वेष विदुष्य च वियुक्त सेवी लघ्व आसीत् यदवाक कायमानसः ध्यान योगः परो नित्यम् वैराग्यं समपाशितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्म भूयाय कल्पते। अब इसमें हम गिनते हैं कि कितने साधन हैं, वो करेंगे तब ब्रह्म भूयाय कल्पते। इसको यहाँ रख के आप 14वें अध्याय का आखिरी श्लोक पढ़ो। जो आप 14वें का 14 वो तो 27वां होने से आगे वाला 27वां ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा। इससे पहले वाला अब अपनी सेवते से पुराण समर्पित ब्रह्म भूयाय कल्पते। अब आप इस रास्ते से जाना चाहते हो कि भक्ति से? अब देख लो इसमें कितने काम करोगे तब ब्रह्म भूयाय, यही शब्द है उधर के नहीं है? वहां भी ब्रह्म भूयाय कल्पते, यहाँ भी है। वो है भक्ति से और ये ज्ञान से। अब ज्ञान से क्या करना पड़ेगा? पहले बुद्धया विशुद्धया युक्तो, तो शुद्ध बुद्धि से युक्त। पहले है शुद्ध बुद्धि होनी चाहिए, शुद्ध। और दूसरा है मन धृत्या आत्मानं नियम्य च, मन जो है वश में होना चाहिए। कैसे?
सात्विक धरती से। हमने पढ़ी थी धरती 3 प्रकार की। सात्विक धरती से, धरती सात्विक थी, तामसिक थी और राजसिक थी। कल पढ़ी थी ना? धरती सात्विक, तामसिक और राजसिक। अब तो भूल गई आज नहीं। सात्विक धरती में क्या था, तामसिक में क्या था, राजसिक में क्या था? सात्विक धरती था। श्लोक निकालो, पता लग जाएगा। ये क्या रोज रोज अभ्यास करना पड़ेगा, नहीं तो ये उड़ जाएगा दिमाग से। अब आप समझ लो, धरती, जब धरती शब्द आए तब 3 शब्द याद रखो, मन, प्राण और इंद्रियां। जो भगवान के ऊपर करता है परमात्मा के, वो सात्विक। जो इंद्रियों के विषयों में करता है वो राजसिक, और जो मोह में, आलस में और निद्रा में वो तामसिक। अब याद कर लिया, देखो एक दिन में भूल गया, अब दोबारा किया थोड़ा सा याद ज्यादा रहेगा। क्या चीजें? 3 चीजें हैं, मन, प्राण और इंद्रिय। कहाँ लगाना है? भगवान में। तो यहाँ कहता है मन भगवान में लगाओ, तो ये है सात्विक धरती। ठीक है, ये 2 हो गया। अब तीसरा क्या चाहिए? फिर शब्दादीन विषयान त्यक्त्वा। शब्द आदि का मतलब जो 5 इंद्रियों के विषय हैं, सबके सब त्याग दिए, विषयों को भोग त्याग। ये भी सात्विक धरती में आएगा, क्योंकि सात्विक धरती में मन भी है और इंद्रियां भी है, तो ये भी उसी में आएगा। उसके बाद क्या है? राग द्वेष विद्युस्य च। राग और द्वेष को त्याग दिया। राग द्वेष विद्युस्य च। फिर है विविक्त से भी एकांत में रहता है, एकांत में रहना। और फिर है लघु आशी, कम खाना, एकांत में रहे, कम खाए। फिर है 3 चीजों को मन वश में करे। क्या? यत्न का मतलब वश में करना। और 3 चीजें क्या है? वाक, काय, मानस। वाणी, शरीर और मन। फिर वैराग्यम समुपाश्रितः। वैराग का शरण ले, वैराग का शरण ले, त्यागी बने। विमुच्य निरहंकार, विमुच्यो निरहंकार, झूठा अहंकार छोड़ दे। फिर है बलम, दर्पम, कामम, क्रोधम, परिग्रह। परिग्रह का मतलब छोड़ना। जिसको न बल का, न भौतिक आसक्त, जो बल, जिसको अहंकार नहीं है, काम नहीं है, क्रोध नहीं है, और कोई परिग्रह का मतलब कोई चीज कठिन नहीं करता है। मेरी ये कोई नहीं कहता है, मेरा पन। ये कितने हैं? ये 4-5 तो इसी में है। 3, 4, 5, 6 है। भौतिक आसक्ति का के ऊपर बल नहीं, झूठा हाँ, बलम दर्पम नहीं, दर्प नहीं, काम नहीं, क्रोध नहीं, परिग्रह नहीं। 5 वर्ष। निर्मम, किसी चीज को अपना नहीं मानता है। शांत है। 8 लोग। इसका मतलब सतोगुण में पहुंच गया है, वो ब्रह्म को प्राप्त करेगा। कितना हो गया इसमें? 8। गिनती करो। 8, 16। पहले बुद्धिया विशुद्धिया, 16। दूसरा धृत्य आत्मानम नियम्य च, तीसरा शब्दादीन विषयान त्यक्त्वा, चौथा राग द्वेष विद्युस्य च, 5वां और 6ठा विविक्त से भी लघुवासी, 7वां मन, वाणी और शरीर को बस में करना। तीनों अलग अलग भी कर सकते हैं। विभुक्त से भी अलग है, लब्ध से अलग होगा। विभुक्त से भी अलग है, लब्ध से अलग है।
ये सब बहुत बड़ा दुकान है। अब इतने सारे काम करोगे क्या? एक भी नहीं होगा, इसलिए करो भक्ति। भक्ति में आसान उसे भगवान सुना गिनती करके देखना कितना करना है, तब काम होगा। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं सात्विक बुद्धि मन वश में, सात्विक धृति से। तो जब बात क्या चल रही है, जो पहले बताया है सात्विक बुद्धि हो, सात्विक धृति हो। ध्यान योग परा शब्द है क्या इसमें? ध्यान योग पराधन वैराग्य पूर्ण रूप से भगवान के ध्यान में लगा रहे, ये सबसे मुख्य है। पूर्ण रूप से भगवान के ध्यान में लगा रहे, बल नहीं, बल का, भौतिक आसक्ति का, इच्छा का, इससे परे दूर हो जाए, अविद्या को हटा दे। कब जाएगी अविद्या? जब अहंकार जाएगा। ये सब शांत सतोगुण की वृत्तियां हैं। अच्छा, अब एक शब्द हमने थोड़ी देर पहले आपको कहा था, कर्म संन्यास। सुना था आपने? पहला ही श्लोक था इस श्रृंखला का, कर्म संन्यास। योग आरूढ़ में कर्म संन्यास होता है ना, और ये श्लोक है ज्ञान संन्यास। तो वो पहले श्लोक के सामने देखो कर्म संन्यास, और इस योग आरूढ़ कर्म संन्यास, और इस श्लोक के सामने लिखेंगे ज्ञान संन्यास। ये हाँ, ये तीनों का ज्ञान संन्यास। और ऐसे लिए प्रमाण कहाँ है? भागवत में है। भागवत में लिखा है ज्ञानम च मयि सन्न्येस। मेरे को प्राप्त करना है तो ज्ञान को भी छोड़ना चाहिए पड़ेगा। तो जब तक अज्ञान और ज्ञान दोनों को नहीं छोड़ेंगे, तब तक ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होगा। तो एक शब्द और पक्का कर लीजिए, क्या? ब्रह्म साक्षात्कार के लिए ज्ञान और अज्ञान दोनों को त्यागना पड़ेगा। बोला ज्ञान क्यों त्यागेंगे? कोई पूछे तो बोला ज्ञान सतोगुण में है, सतोगुण वाला ब्रह्म को तो नहीं जान सकता है। जब तक सतोगुण में होंगे तो ब्रह्म को नहीं जान सकते। अब बलदेव विद्याभूषण जी क्या लिखते हैं? सात्विक बुद्धि के द्वारा, सात्विक धृति के द्वारा कैसे समाधि में स्थित होंगे? ओके, प्रभुपाद जी का पढ़ते हैं। शुद्ध बुद्धि सतोगुण में होती है। प्रभुपाद सीधा कहते हैं सात्विक बुद्धि सतोगुण की। जिसने मन को वश में किया वो समाधि में रहता है, इंद्रिय तृप्ति में आसक्त नहीं रहता है, तब वो राग द्वेष से मुक्त होता है, एकांत में रहना पसंद करता है, कम खाता है। कम खाएगा तो क्या होगा? शरीर और मन नियंत्रण वश में रहेगा। ठीक है, अपने अहंकार को वश में रखेगा, वो अपने आप को शरीर नहीं मानेगा, वो शरीर को मोटा नहीं बनाएगा। और वो शरीर के स्तर के ऊपर नहीं है और झूठा अहंकार नहीं है। जो भगवत कृपा से आता है उसमें संतुष्ट रहता है, कभी क्रोध नहीं करता है, इंद्रिय तृप्ति को नहीं चाहता है कभी भी।
ये ब्रह्म स्थिति है, इसको ब्रह्मभूत कहते हैं, ब्रह्मभूत स्थिति कहते हैं। इसका वर्णन है भागवत 4:30-20 में। 4:30-20 तब वो शांत हो जाएगा। प्रभुपाद जी ने आगे लिखा है, भगवत गीता में भी लिखा है 2:17 में, आपोर्यमानम् अचल प्रतिष्ठं समुद्रमा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे शान्तिमाप्नोति न कामकामी। तो प्रभुपाद ने ये श्लोक क्यों दिया है? शांत, शांत की परिभाषा के लिए, शांत की परिभाषा के लिए। तो यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन चक्रवर्ती पाद ने लिखा है ये ज्ञान संन्यास का श्लोक है। अब ये सबसे प्रसिद्ध श्लोक आ रहा है 54। ज्ञान संन्यास, हाँ, ज्ञान तो ये जो एक तो भगवान के संबंध का ज्ञान नहीं, वो ज्ञान जो निष्काम कर्म से उत्पन्न होता है वो सतोगुण का ज्ञान है, उसको भी छोड़ना पड़ेगा, तब वो आगे जाएंगे। भागवत का एक श्लोक है ना, पढ़ा था उसको, मुझे प्राप्त करना है तो ज्ञान को भी त्यागना पड़ेगा। वो श्लोक संख्या और उसका कारण ये है सर, मतलब पहले ये तो निकालो 4 का 30-20 4 का 30-20 प्रचेता बोला है, हाँ जी, प्राचीन बड़ी बोला, प्राचीन बड़ी बोला। सदैव भक्ति कार्य में संलग्न रहकर भक्तजन अपने आप को ताजा तथा अपने कार्यों में सदैव नवीन नया नया अनुभव करते हैं। भक्त के हृदय के भीतर सर्वज्ञाता परमात्मा प्रत्येक वस्तु को अधिकाधिक नया बनाता रहता है। परम सत्य के पक्षधर इसे ब्रह्मभूत कहते हैं। नव्यवत रोज रोज नया नया नव्यवद हृदयते यज्ञो, हृदय में कौन? यज्ञो, भगवान, जिसको जानना है। ब्रह्मैतत् ब्रह्मवादिनः, जो ब्रह्मवादी हैं उनको उसकी अनुभूति होती है परमात्मा की। न मोयंती न सोचंती, फिर उनको कोई मोह नहीं, सोच नहीं। रहस्यति यतो गतः, क्योंकि ये श्लोक इसके बाद वाला ऐसा ही है, इसलिए ये दिया हुआ है। ब्रह्मभूत अवस्था का कारण इसके पहले वाला तो भागवतम से बोले थे, उसका नंबर नहीं दिया हुआ है, वो दिया है चक्रवर्ती पाद ने। अज्ञान फ्री फ्रॉम पास 11th canto भागवतम। ज्ञानम च मयि संन्यासेत, ये श्लोक का नाम, नंबर नाम नहीं है, शब्द ये है श्लोक के। ज्ञानम च मयि संन्यासेत, ज्ञानम च मयि संन्यासेत। अब बहुत प्रसिद्ध श्लोक आ रहा है, सबको याद होना है। मेरे ख्याल में ये याद करने वाला है क्या? ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचते न कांक्षते समसर्वेषु भूतेषु मदभक्तिं लभते पराम। इस श्लोक का मुख्य वैष्णव के लिए सिद्धांत ये है, मुक्ति के बाद भक्ति शुरू होती है। इस श्लोक का वैष्णव सिद्धांत ये है, मुक्ति के बाद पराभक्ति शुरू होती है।
तो पहली जो लाइन है ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती, ये है मुक्ति की स्थिति। और सम सर्वेषु भूतेषु, ये भी मुक्ति की स्थिति है। और अंतिम लाइन है मद भक्तम लभते पराम, वो मेरी पराभक्ति को प्राप्त करेंगे। तो भगवान की पराभक्ति मुक्ति के बाद शुरू होती है। ये सिद्धांत श्लोक के सामने लिख दो, मुक्ति के बाद शुद्ध भक्ति शुरू होती है। मुक्ति के बाद श्री भगवान, ये है सिद्धांत। ये श्लोक इस काम के लिए मुख्य रूप से। ब्रह्मभूता, तो एक भूत होता है जीव भूता और दूसरा होता है ब्रह्म भूता। तो जीव भूता बद्ध जीव है, ब्रह्म भूत मुक्त है। तो जो ब्रह्म भूता है वो प्रसन्न आत्मा, वो उसका आत्मा संतुष्ट है। ये न आत्मा सुप्रसिद्धते, प्रसन्न आत्मा। न सोचती, कुछ नहीं है उसकी इच्छा नहीं है। सोचती, कोई चला गया उसका शौक नहीं है, कुछ चाहिए उसकी आकांक्षा नहीं है। सबके समान, सबके साथ समान व्यवहार करता है। ये ब्रह्मभूत की स्थिति है। तब उसको मेरी पराभक्ति प्राप्त होगी। मद भक्ति लभते पराम, मतलब मेरी प्रेम भक्ति प्राप्त होगी। उपाधियों से मुक्त होना, ब्रह्म के लिए जाने के लिए क्या होना? सवार सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम। इसको बोलते हैं शुद्ध चेतना हो गई। दूषित चेतना खत्म हो गई, शुद्ध चेतना हो गई, चेतो दर्पण हो गया। तो क्या थी दूषितता? क्या थी? प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव, वो खत्म हो गया। प्रकृति के 3 गुणों की दूषितता से मुक्त हो गया, तो ब्रह्म स्तर पे आ गया। तो दूषितता क्या थी? प्रकृति का गुण, और वो चला गया तो ये प्रसन्न हो गया। अपने आप को अब आत्मा समझ रहा है, शुद्ध है। अब जब शरीर ही नहीं समझता है अपने आप को, तो कोई चीज चली गई तो शरीर का उससे संबंध आता, आत्मा का तो नहीं था। भाई शरीर की चीज चली गई तो दुख नहीं है। अब जब मैं आत्मा हूं तो मुझे शरीर तो मैं हूं नहीं, तो मैं शरीर के लिए मुझको चाहिए नहीं, तो काम करती और जो है वो सोच दिया, हो गया अपने आप। एक बालक के समान जो बिल्कुल निर्विकार होता है, वो सबके साथ समान व्यवहार करता है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। उसको देखते, जब बच्चा किसी को अच्छा बुरा तो नहीं समझता है, वो ऐसी स्थिति उसकी हो जाती है। ये महाभागवत की भी ऐसी स्थिति होती है। अब चक्रवर्ती बात अपनी बात पे आते हैं। ज्ञान को जब छोड़ देगा, बोला कैसे? जैसे आग में ईंधन नहीं डालोगी तो ये आग अपने आप बस खत्म हो जाएगी। आग में लकड़ी नहीं डालो तो आग खत्म हो जाएगी। अब ये ज्ञान का इसने जो अग्नि जला रखी थी उसको बंद कर दिया, और फिर तब मिला क्या? तब मिली मेरी अविनाशी भक्ति। बोला कैसे? बोला मेरी कथा कीर्तन करने से। बोला ये कब मिलती है? बोला जब ज्ञान को छोड़ोगे। कौन से ज्ञान को छोड़ोगे? जो ब्रह्म वाला ज्ञान, उसको छोड़ेगा तब मेरी भक्ति मिलेगी। क्यों? बोला ऐसे क्यों? बोला मेरी स्वरूप शक्ति जो है वो विद्या अविद्या चली जाएगी तो भी मेरे स्वरूप शक्ति के कारण मेरी भक्ति रहेगी। ये मेरी स्वरूप शक्ति माया नहीं, वो ज्ञान का माया के सतोगुण का था। मेरा यह शब्द क्या लिखा है? विद सीसेशन ऑफ ज्ञान, ज्ञान खत्म हो गया। लाइक फायर व्हिच डाइज विदाउट फ्यूल, आग समाप्त हुई, लकड़ी नहीं डाली। ही अटेन्ड इंडिस्ट्रक्टेबल भक्ति, उसको अविनाशी भक्ति प्राप्त हुई। कैसे? हियरिंग चैंटिंग। और वो कब किया? जब ज्ञान को त्यागा।
स्वरूप शक्ति का कार्य है। भक्ति केवल ऐसे कर सकती है क्योंकि वो कभी नहीं जाती है, जैसे ज्ञान जा सकता है क्योंकि वो प्रकृति का है, गुणों का। इसको परम क्यों कहते हैं भक्ति को? क्योंकि ये ज्ञान से बहुत ऊपर है। पराभक्ति क्यों कहते हैं? बोला ज्ञान से बहुत ऊपर है। ये निष्काम कर्म के जाने के बाद भी रहती है, ये ज्ञान के जाने के बाद भी रहती है, इसलिए ये सबसे महान है पराभक्ति। ये परा का परम का दूसरा अर्थ है केवलम। ये केवल भक्ति, केवला भक्ति है। थोड़े अंश में पहले भी भक्ति थी, जब ज्ञान और कर्म करते थे, वैराग था, ज्ञान था, तब भी थोड़ी भक्ति थी, उससे उनको मुक्ति मिल जाती है। परंतु दिखाई नहीं देती थी भक्ति। जैसे परमात्मा सबके हृदय में दिखाई नहीं देता है, ऐसे भक्ति दिखाई नहीं दे रही थी। लभते का अर्थ है अब उसको प्रकट हो गई थी, अंदर अब प्रकट हो गई। कब प्रकट हुई? जब सब 3 गुणों का कलमश समाप्त हो गया तो भक्ति प्रकट हो गई। वो पहले ही अंदर थी। इसका अर्थ है जैसे भाव भक्ति पहले से होती है, उसको जगाया, उसको जगाया, नहीं इसका अर्थ हुआ। अब उदाहरण क्या देते हैं कि पीली दाल की बोरी में सोने का आभूषण छुपा हो तो दिखता नहीं है क्योंकि पीला है, लेकिन अब जब दाल को अलग करके फेंक दिया तो सोना अंदर से नजर आ गया। उदाहरण देते हैं, सोने का जेवर दाल की बोरी में पड़ा है, जो भी पीले कलर की होती है सोने जैसा। जैसे दाल समाप्त हो गई तो अविनाशी जो सोना है वो तो मिल ही जाएगा। भाई पीसो दाल आटा तो भी सोना तो अलग पड़ा रहेगा, तो सोना मिल जाता है। ये भक्ति है सोना। तब उसको पूर्ण प्रेम, उस स्थिति में उसको पूर्ण प्रेम का उदय होगा। इस ज्ञान का, इस अभ्यास से सायुज्य मुक्ति नहीं मिलेगी जो ज्ञान को मिलती है, ये प्रेम प्राप्त होगा। Vishwanath explained the commentary on next verse that some jnanis who have worshipped the Lord with genuine bhakti by action of devotee attain prem. Okay, thus the param bhakti प्रेम भक्ति इसका अर्थ है। आप टाइम हो गया आज का, इस श्लोक के ऊपर तात्पर्य कल पढ़ेंगे। मेरे ख्याल इस विभाग का एक ही श्लोक बचेगा नहीं। लंबे लंबे तात्पर्य भैया। गुरुजी इसमें एक प्रश्न है कि ये वाला जो श्लोक है ये मायावाद सिद्धांत का खंडन कैसे करता है? मायावाद का खंडन इसलिए करता है कि इसमें परम भक्ति प्राप्त होती है। वो भक्ति को तो मानते ही नहीं, वो ब्रह्म तो अपने आप को मानते हैं, लेकिन ब्रह्म के बाद भक्ति होती है वहां तक वो जाते ही नहीं है, वो वहां ब्रह्म तक ही रहते हैं। इसका कर्म और तात्पर्य पढ़ेंगे, इसमें वो रहे। तो एक ही श्लोक इस विभाग का है, फिर आ जाएगा चौथा विभाग, शुद्ध भक्ति में कार्य करना। कल हम ये 60 तक पूरा करेंगे, 60। फिर 18 जो बचेंगे उसमें लास्ट वाले तो 10 श्लोक तो ऐसे ही है, जो सुनेगा उसको क्या लाभ, नहीं सुनेगा उसको क्या लाभ। और फिर तो है सिर्फ 60 तक ही महत्वपूर्ण श्लोक है। और एक क्वेश्चन इसमें आता है तो हाँ, कल लंबा तात्पर्य बहुत निष्ठा। 14-26 और आज का जो श्लोक है ब्रह्मभूत, इसका उल्टा लग रहा है। वहाँ पर बोले भक्ति करने से ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त होता है, और यहाँ पर बोले ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त होने के बाद भक्ति प्राप्त होता है। दोनों श्लोक उल्टा लग रहा है। कौन सा वाला? 14-26 नहीं, वहाँ असल में अभिविचारी भक्ति से ब्रह्म के स्तर पे आता है, और फिर ब्रह्म के स्तर पे आने के बाद वो पराभक्ति को प्राप्त करता है। उसका मतलब ऐसे समझना, साधन भक्ति करके वहां आएगा ब्रह्म पे, और उसके बाद प्रेम भक्ति शुरू होगी। ऐसे समझना ये चाहिए।
तब प्रेम भक्ति प्राप्त होगी। बात यहाँ प्रेम भक्ति की हो रही है, वो अंदर है, वो प्रकट हो जाएगी। वो जो ऑफेंसिव भक्ति वो उसका अर्थ क्या? केवल भक्ति प्राप्त करेगा। फिर उसके बाद चलो, कृष्ण भगवान की जय। ये अब 2 श्लोक बड़े लंबे हैं,